आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। ये परमेश्वर की कृपा है कि हम सब सही सलामत हैं, जीवित हैं अपने परिवारों में। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 22/4/2025। आज ये सुबह का सुंदर समय है, इसलिए जो भी मेरा बहन भाई से ऑनलाइन सुने एक दूसरे को शेयर कीजिए। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, सिर्फ बाइबल, ताकि परमेश्वर का वचन प्रतिदिन और प्रति संध्या को हमारी अगुवाई कर सके। और जो भी 365 दिन मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल वो पढ़ लेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन भी हमारी अगुवाई करे। सुबह के सुंदर समय हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 17 अध्याय और 1 से लेके 19 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस पर जिस मनुष्य के कारण वे आती हैं। जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार अपराध करे तो 7 बार तेरे पास आकर कहे, मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे, तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे, मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर। इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम जब सब कामों में कर चुको तो उसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। ऐसा हुआ, वह यरूशलेम जाते हुए सामरियों और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि हम चंगा हो गए हैं, ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, और यीशु के पांवों में मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या वह परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, यहाँ आज का वचन मैं बहुत कुछ सिखाने के लिए प्रभु यीशु ने बातचीत की है। प्रभु ने सबसे पहले दिखाया हमारे कारण किसी को ठोकर ना लगे। प्रभु इसके विषय में बहुत कुछ विस्तार से समझाता है। उसने कहा, जो इन छोटे में से छोटे किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता। सचेत रहो। और दूसरा, तेरा भाई अगर अपराध करे तो उसे, और पछताए तो उसे 7 बार क्षमा कर। तो प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई। दूसरा, परमेश्वर चाहता है कि हम इन वचनों को जानें, इनको समझें, इनके अनुसार अपने जीवन में चलें, ताकि हम उद्धार के मार्ग को पकड़े रह सकें। इन अंत के दिनों में प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं और कभी भी कलीसिया उठाई जा सकती है। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, ये वचन हमारे हृदयों में काम करें, इन पर हम मनन करें, ताकि हम जीवित परमेश्वर के उस अनुग्रह को पा सकें। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु को देता हूँ।
हम फिर शाम को मिलेंगे। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा और शांति हम पर, हमारे परिवारों पर सदा काल के लिए बनी रही। आमीन। जय मसीह।